हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताना चाहती हूँ जिस स्कीम के बारे में आप लोगों को पता नहीं है। और इसकी आज मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। जैसे कि कई भाइयों का फ़ोन मेरे पास आता है, उनको पता नहीं होता है कि भाई स्कीम को अप्लाई करने के लिए कितना टाइम पीरियड होना चाहिए, कहाँ पर कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी सैलरी तक वो आदमी फार्म भर सकता है और कितना टाइम कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये फार्म भर सकता है। तो ये एक स्कीम है व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20,000 रुपये तक तथा यूपीएससी एवं एचपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु श्रमिकों के बच्चों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य योजना के तहत हरियाणा राज्य के औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के 2 लड़कों और 3 आश्रित लड़कियों के व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20,000 रुपये से तथा यूपीएससी एवं एचपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें क्या होंगी? अब ये फार्म कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है? ये श्रमिक की न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि 1 वर्ष अनिवार्य है। तो 1 साल उसको काम करते हुए, कहीं पे भी वो काम करता है तो उसको 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए काम करते करते। श्रमिक की अधिकतम मासिक वेतन सीमा है जो उसका 27,000 रुपये तक की होनी चाहिए। जो उसकी तनख्वाह है, सैलरी है, वो 27,000 से नीचे रहनी चाहिए। परीक्षार्थी द्वारा अर्थदायी परीक्षा में कम से कम 60% अंक लेना अनिवार्य है। अगर किसी बच्चे के कोई 12वीं के बाद कर रहा है, कोई बीए के बाद कर रहा है, कोई किसी भी कोर्स के बाद अगर कोचिंग ले रहा है तो उस कोर्स में उसके बच्चे के कम से कम 60% नंबर जरूर होने चाहिए, वही बच्चा ये फार्म भर सकता है, अन्यथा नहीं। कोचिंग संस्था द्वारा जारी कोचिंग शुल्क की रसीद अनिवार्य है। जैसे अगर वो कहीं पे कोचिंग ले रहा है तो वहाँ पे उसकी फीस की पर्ची कटेगी, एक जो एनुअल फीस की जो एक चार्ज होता है उसकी वो पर्ची रसीद देंगे, उस रसीद की फ़ोटो हमें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। यदि किसी श्रमिक का बच्चा और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में छात्रवृत्ति ले रहा है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। तो ये स्कीम सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है भाई। जो लोग हरियाणा में काम करते हैं उनके बच्चे कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम उनको हरियाणा में ही करना है। हरियाणा से बाहर वालों के लिए ये स्कीम नहीं है। जो छात्र छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, इस संदर्भ में कोचिंग संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। तो एक फॉर्म होता है जो जैसे पढ़ाई जारी रखने के लिए होता है, वैसे ही कोचिंग पे वही फार्म है एक, वो हमें कोचिंग से भरवाना होगा कि ये यहाँ पर कोचिंग ले रहा है और अभी करंट में ये पढ़ाई कर रहा है यहाँ पर। कोचिंग के लिए वित्तीय वर्ष में सहायता 3 लड़कियों व 2 लड़कों तक दी होगी। तो कोचिंग की ये जो फार्म है ये सिर्फ या तो उसके 2 लड़के हो तो दोनों लड़कों को मिल जाएगी, ठीक है, या फिर अगर 3 लड़कियां हो, लड़कियां अगर 3 होंगी ना किसी की तो 3 लड़कियों का भर सकता है। अगर लड़के 3 होंगे तो 3 लड़कों का नहीं भरेगा, 2 लड़के को ही ये फार्म भर सकता है सिर्फ। तो श्रमिक का बच्चा यदि समय रोजगार या नौकरी पर है, स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं होगा। और यदि कोई श्रमिक छात्र का झूठा प्रमाण पत्र देकर संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करता है तो उसको भविष्य में कभी भी संबंधित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा और दी गई लाभ की राशि भी वापस ले ली जाएगी। तो भाई अगर किसी श्रमिक है, कोई मजदूर है, उसका अगर लड़का लड़की जो भी है, अगर वो कोचिंग भी ले रहा है और वो साथ में जॉब भी कर रहा है तो उसके लिए ये स्कीम नहीं है भाई। अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके लिए ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ कोचिंग ले रहा है तो उसको वो ये इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो छात्रों द्वारा ली जा रही कोचिंग संबंधित कोचिंग संस्थानों से निर्धारित शर्तें, कम से कम 3 वर्ष से कोचिंग प्रदान कर रहे हो, या तो उसकी जो वो कोचिंग ले रहा है वो 2-3 साल से वो ले रहा है कंटिन्यू, न्यूनतम 300 विद्यार्थियों का संस्थान द्वारा कोचिंग प्रदान की गई हो। तो और जो कोचिंग सेंटर है भाई वो छोटा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे कि भाई जहाँ पे 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं। वहाँ पे कम से कम 300 बच्चे हो, जैसे बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं ना वैसे वहाँ पे कम से कम 300 बच्चे होने चाहिए कोचिंग सेंटर पे। बड़ा मतलब जिसका कोचिंग सेंटर का मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई उस पर 300-400 बच्चे पढ़ते हैं। कम से कम 3 वर्ष से सेवा शुल्क जीएसटी कोचिंग क्लासेस या कोचिंग चलाने हेतु संस्थान द्वारा सरकार को अदा किया जा रहा हो। मतलब जो कोचिंग सेंटर है ये रजिस्टर्ड होने चाहिए और संस्थान द्वारा बोर्ड को देश श्रम कल्याण निधि अदा की गई हो तथा संस्थान शॉप व कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत हो। जिस भी कोचिंग सेंटर पे वो पढ़ रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए भी, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब उसका जीएसटी वगैरह कटना चाहिए
और इसके लिए कागज़ क्या क्या चाहिए भाई, ये कंप्लीट डिटेल मैं आज आपको दे रही हूँ। इसमें इसके लिए कागज़ क्या क्या चाहिए। कर्मचारी वेतन की पर्ची चाहिए, एक तो जो उसकी सैलरी स्लिप है वर्कर की, जो वर्कर काम करता है उसकी एक सैलरी स्लिप चाहिए। अंडरटेकिंग का एक फॉर्म होता है जो एम्प्लॉयर को भरना होता है, एक वो फॉर्म चाहिएगा। एक शिक्षा का प्रमाण पत्र चाहिएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट। और एक बिल टिकट, मतलब जो जहाँ पे वो कोचिंग ले रहा है वहाँ से वो बिल देंगे, रसीद देंगे पूरे साल की फीस की, वो चाहिए। एक राशन कार्ड हो, फैमिली आईडी हो, या फिर ईएसआई कार्ड हो। अगर वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो भाई उनका है लगेगा फैमिली आईडी। अगर वो हरियाणा के बाहर के हैं तो राशन कार्ड या ईएसआई कार्ड से भी उनका काम हो जाएगा। धन्यवाद।